हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपका ये यूनिट 5 सेक्शन बी, आई एम वाचिंग ग्रैंडपा। ठीक है, तो इसमें हाउ हैज़ द अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट अफेक्टेड द यूज ऑफ पेपर। कंप्यूटर और इंटरनेट के आ जाने की वजह से जो पेपर का यूज है वो बहुत अफेक्टेड हो रहा है, यानी प्रभावित हो रहा है। हैज़ देयर बीन एनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स यूज। क्या इसमें कोई महत्वपूर्ण जो है यूज करने में डिक्लाइन माने कमी आ रही है? डिस्कस इन क्लास। आप इसको आपस में अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। माई सिस्टर एंड आई वर स्पेंडिंग द वीकेंड विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। मेरी सिस्टर और मैं से मतलब यहाँ राइटर से मतलब है। मेरी सिस्टर और मैं जो है वीकेंड माने सप्ताह का आखिरी दिन, यानी सैटरडे को वीकेंड कहा जाता है। तो मैं और मेरी सिस्टर सैटरडे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रहने के लिए जो है गया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग फॉर मोर देन अ डे। यह पहली बार था जब हम एक दिन से ज़्यादा वास्तव में वहाँ रुके। कहाँ पर रुके? अपने दादाजी के पास। आवर विजिट्स वर यूजुअली शॉर्टर। हमारी मुलाकातें जो होती थी वो अक्सर जो है शॉर्टर होती थी, यानी छोटी होती थी। यानी मैं जब कभी भी जाता था तो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता था और उसी एक दिन के अंदर ही मैं वापस आ जाता था। ग्रैंडपास हाउस वाज लोकेटेड नियर द नॉइजी बजलिंग डस्टी एसपी मुखर्जी रोड, द अदर एंड ऑफ द सिटी वेयर वी लिव्ड। ग्रैंडपा का जो घर था, जहाँ हम लोग रहते थे, जिस जगह पर, उस शहर के दूसरे कोने, यानी हम लोग एक कोने रहते थे और हमारे दादाजी का जो घर था वो दूसरे कोने में था। और उनका जो घर था वो बहुत ही नॉइजी, यानी जहाँ पर उनका घर था तो वहाँ बहुत ही शोरगुल होता था ट्रैफिक का, यानी बहुत ही शहर के मध्य में था और हमेशा वहाँ शोरगुल होता था। बजलिंग, गाड़ियों की हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुनाई देती थी। डस्टी, यानी बहुत धूल वगैरह उड़ता था और वो जगह एसपी मुखर्जी रोड के नाम से जाना जाता था। ग्रैंडपा एंड आई शेयर्ड अ रूम। ग्रैंडपा और मैं एक ही रूम में साथ में सोए थे। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि हम लोगों का रूटीन था, यानी जब भी मैं दादाजी के घर जाता था तो मैं दादाजी के साथ ही सोता था। ही सेड हिज प्रेयर्स बिफोर बेड, मतलब बेड पर जाने के पहले वो अपना प्रेयर करते थे और मुझे भी प्रेयर करने के लिए कहते थे। आई हैड एन अनईजी नाइट विथ ऑल द ट्रैफिक साउंड्स एंड लाइट्स फ्रॉम द मेन रोड। मेन रोड पर घर होने की वजह से मेरा जो रात का जो समय होता था वो अनईजी, यानी अस्त व्यस्त ही बीतता था। मतलब मैं बहुत ही साउंड स्लीप नहीं ले पाता था क्योंकि मुझे पूरी रात ट्रैफिक का साउंड्स, लाइट्स जो मेन रोड से आती थी खिड़की के रास्ते से, उसकी वजह से मैं जो है बहुत गहरी निद्रा में सो नहीं पाता था। आइए अब दूसरे पेज पर देखते हैं। आई मैनेज्ड टू गेट सम स्लीप बट वाज डिस्टर्ब्ड बाई मोमेंट्स इन द रूम। मैंने बहुत कोशिश किया सोने का, लेकिन कमरे के अंदर जो मोमेंट हो रहा था उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। आई ओपनड माई आइज अ बिट। मैंने अपनी आँखों को थोड़ा सा खोला। इट वाज स्टिल डार्क आउटसाइड। अभी भी बाहर बहुत अंधेरा था, यानी अभी भी रात थी। ग्रैंडपा वाज सिटिंग अप। ग्रैंडपा वहाँ बैठे हुए थे। आई एज्यूम्ड ही वाज गोइंग टू द टॉयलेट। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है वो रात में टॉयलेट जा रहे थे। तो अक्सर देखते होंगे बच्चों कि रात में हम लोग जब कभी भी नींद खुलती है तो टॉयलेट के लिए जाते हैं। ज़्यादातर ये समस्या बड़े बुजुर्गों के साथ ज़्यादा होती है। आई शट माई आइज अगेन। मैंने अपनी आँखों को फिर से बंद कर दिया।
ए वियर्ड रसलिंग साउंड कंटिन्यूड, और वह जो रसलिंग साउंड जो यानी जो शोरगुल वाला जो साउंड था, आवाज़ था, वो अभी भी चल रही थी, यानी वो बंद नहीं हुई थी। वो साउंड जो बाहर की ट्रैफिक की जो आवाज़ आ रही थी वो अभी भी चल रही थी, बंद नहीं हुई थी। वियर्ड माने होता है बच्चों प्राचीन या ऑड, यानी विचित्र कह सकते हो। ऑड का मतलब यहाँ विचित्र से भी कहा जा सकता है। आई ओपन माई आईज अगेन, मैंने अपनी आँखों को फिर से खोला। सा ग्रैंडपा एंड वांटेड टू टेल हिम टू गो टू स्लीप, मैंने ग्रैंडपा को देखा और मैं चाहता था उन्हें ये कहने के लिए कि उन्हें जो है सोने जाना चाहिए। बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इनटू ए फेडेड टी शर्ट, लेकिन ग्रैंडपा ने जो है एक फेडेड माने एक जो है कम लाइट वाली, यानी उतनी तड़क भड़क वाली जो टी शर्ट नहीं थी, उस टी शर्ट को उन्होंने अपने शरीर पे डाला। देन ही लुक्ड अंडर द बेड एंड लोकेटेड हिज स्लीपर्स, जब टी शर्ट उन्होंने पहन लिया तो उसके बाद वह बेड के नीचे अपनी स्लीपर यानी अपनी चप्पलों को ढूंढने लगे। ग्रैबिंग ए लार्ज बैग फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड, बेड के पास ही एक बहुत बड़ा बैग उन्होंने ले लिया। ही गॉट अप, उन्होंने ले लिया, और जो उसी बेड के पास हमेशा रहता है। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहे हैं। शॉपिंग इन हिज स्लीप, इस क्या वो रात को जो है उनको जाग करके रात को चलने की बीमारी है। शॉपिंग इन हिज स्लीप यानी अपने सोने में ही जो है वो शॉपिंग करने जा रहे थे। उसको ये लगा कि वो जो बैग है वो शॉपिंग बैग है, जबकि वास्तव में वो शॉपिंग बैग नहीं था। लिफ्टिंग हिज फीट अप हाई विथ ईच स्टेप, मतलब वो तेज कदमों से वो आगे की तरफ जा रहे थे। ही क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टिल्थी टू द डोर, वो चुपके से उन्होंने दरवाजे को खोला। स्टिल्थली माने चुपके से, शांति से, जैसे कि दरवाजे की आवाज़ ज़्यादा न हो। ऑल द वाइल इमेजिनिंग आई वॉज फास्ट स्लीप, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बहुत गहरी निद्रा में सोया हूँ। मतलब उनको ये नहीं पता था दादाजी को कि मैं जाग गया हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। इट शोड द आकर टाइम ऑफ 3:30 AM, इसने जो है अभी भी भोर के 3:30 AM बता रहा था। यानी अभी भी 3:30 पर जो है आप जब भी देखोगे तो अंधेरा ही रहता है। द साइट ऑफ ए 70 odd years old मैन स्लीप वॉकिंग लाइक दिस सीम्ड सो स्ट्रेंज, यह देखकर कि एक 70 ईयर्स माने यहाँ पर दादाजी की उम्र को बता रहा है। दादाजी 70 साल के थे और उसको लड़के को लगा कि यानी राइटर को लगा कि उसके दादाजी जो है के अंदर विचित्र आदत है वो भी रात में चलने की। बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है नींद में ही चलने की, तो उसको भी ऐसा लगा कि दादाजी को रात में नींद में चलने की बीमारी है। आई कुड नॉट कंट्रोल ए गीगल, और इसी वजह से वो हंसने लगा। गीगल माने हंसने लगा, ठीक है। तो अपनी हंसी को वो रोक नहीं पाया, वो हंस पड़ा। ही टर्न्ड अराउंड विथ सरप्राइजिंग एजिलिटी, और वह बहुत सरप्राइजिंग मुझे लगा कि एजिलिटी माने फुर्ती, यानी उनकी चुस्ती फुर्ती, उनकी एक्टिवनेस को देख करके उसे बहुत सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि वो बहुत फुर्ती के साथ टर्न हुए यानी मुड़े। His large owl-like eyes probing through the darkness to locate the source of the sound, उसकी जो है बड़ी आउल माने उल्लू, उल्लू के जैसे, उल्लू जो कि रात में ही देखता है तो रात में भी देखने की क्षमता रखता है, इसलिए यहाँ आउल लुकिंग कर रहा है। तो उल्लू के जैसे देखने की क्षमता को यानी प्रोबिंग थ्रू द डार्कनेस, तो उसने टू लोकेट द सोर्स ऑफ द साउंड, और वह उस अंधेरे में भी उस साउंड यानी जो साउंड आ रहा था उनके पैरों के चलने की, ये जांच रहा था, पता कर रहा था कि वो पैरों की आवाज़ किसकी आ रही है। बी क्वाइट इफ़ यू वांट टू कम विथ मी, उन्होंने मुझसे कहा, ये दादाजी कह रहे थे कि यदि तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो बिल्कुल चुपचाप रहना, ज़्यादा शोर मत मचाना। ही सेड, उन्होंने कहा।
आई नेवर इमेजिन्ड एंड एडवेंचर विद ग्रैंडपा। मैंने कभी भी कल्पना नहीं किया था कि मुझे भी ग्रैंडपा के साथ कोई एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, ही लेड मी थ्रू द मेन गेट ऑफ द अपार्टमेंट। तो वो मुझे जो है अपार्टमेंट माने उस बिल्डिंग के, या अपार्टमेंट ही बोल सकते हो आप, उसके मेन गेट की तरफ ले गए। एंड अप द स्टेयर्स, और हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए। वेयर ही हैड रेंटेड आउट अ फ्लोर टू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ उन्होंने अपने कमरे को एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यानी कंप्यूटर चलाने वाले इंस्टीट्यूट को, स्कूल को किराए पर दिया था। व्हेन वी गॉट टू द थर्ड फ्लोर, जब हम लोग थर्ड फ्लोर पे पहुँचे, ही टुक आउट ए बंच ऑफ कीज, उन्होंने एक चाबियों का गुच्छा निकाला। द रूम व्हेन इट वाज नॉट फुल ऑफ स्टूडेंट्स, कमरा जो कि इस समय छात्रों से बिल्कुल भरा हुआ नहीं था। सर्व्ड एज ए साइबर कैफ़े, इस समय वो साइबर कैफ़े के रूप में सर्व किया जा रहा था, यानी उसमें साइबर कैफ़े यानी लोग कंप्यूटर पर अपना काम करते थे। बट इट वाज नॉट द मेन रूम दैट इंटरेस्टेड ग्रैंडपा, लेकिन यह मेन रूम नहीं था जिसको ग्रैंडपा चाहते थे या जिसकी तरफ उनकी रुचि थी। ही टुक ए राइट टर्न इनटू अनदर रूम, और वो जो है उस कमरे से दूसरे यानी उसी कमरे से लगा हुआ एक दूसरा कमरा जो कि राइट साइड से था, तो राइट साइड मुड़ करके वो दूसरे कमरे में गए। एंड वी इंटर्ड व्हाट लुक्ड लाइक ए शैबी स्टोर हाउस, और जब हम उस कमरे में घुसे तो हमने पाया कि वो बड़ा ही भद्दा और अस्त व्यस्त सामानों का रखा हुआ एक स्टोर हाउस था, यानी वहाँ फालतू सामान रखा जाता था। ही टुक टू कॉन्फिडेंट स्टेप्स एंड टर्न ऑन ए लाइट, और उन्होंने 2 कदम और लिया और उन्होंने यानी लाइट के स्विच की तरफ गए और उन्होंने लाइट का जो स्विच है वो ऑन किया। हिज टीनेंट्स ट्रस्टेड हिम विथ ऑल देयर सिक्योर टीचिंग मटेरियल्स। हिज टीनेंट्स माने किराएदार होता है, उसका जो किराएदार था वो उनके ऊपर यानी दादाजी के ऊपर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि दादाजी के पास सिक्योर टीचिंग मटेरियल्स, अपने जो सिक्योर टीचिंग मटेरियल यानी उसके जो टीचिंग मटेरियल्स शायद वहाँ रखे हुए थे। इन टीचिंग मटेरियल से मतलब किताबें होती हैं, यहाँ पर किताबें और चीज़ें भी उस स्टोर रूम में रखा था। एंड हियर वी वर रॉबिंग देम ऑफ गॉड नोज वाट, और यहाँ उसको ऐसा लग रहा था कि हम लोग चुपके से जो है लूट रहे थे गॉड नोज वाट, यानी केवल ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता था। उसको ऐसा लगा कि उसके दादाजी यहाँ से कुछ चुरा रहे हैं। ग्रैंडपा विस्पर्ड लेंड मी ए हैंड सन, ग्रैंडपा ने धीरे से बोला कि बेटा मुझे अपना हाथ दो। आई वेंट क्लोजर, मैं उनके करीब गया। ही वाज क्राउज्ड ऑन द फ्लोर, वे जो है ज़मीन पर झुक करके बैठ गए। हिज शॉपिंग बैग ओपन, उन्होंने अपना शॉपिंग बैग खोला, जबकि वास्तव में वो शॉपिंग बैग नहीं था, उसको लड़के को लगा यानी राइटर को लगा। अ लार्ज स्टैक ऑफ पेपर वाज स्ट्रीन अबाउट टुवर्ड्स वन कॉर्नर, मैंने उसी के एक कोने में कुछ फालतू पेपर रखे हुए थे, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम पाइल द पेपर इनटू हिज बैग, मैंने उस पेपर के ढेर को जो है इकट्ठा करके उसको बैग में रखा। आफ्टर फिलिंग इट वी हरी डाउन, हम लोग जैसे ही उस बैग को भर लिए हम लोग तेज़ी से नीचे उतर आए। इट वाज 4:45 AM, अब इस समय 4:45 AM हो गया था, यानी लगभग मुझे 1 घंटा 15 मिनट उस काम को करने में लगा। हे ही कॉल्ड आउट, दादाजी ने कहा कि रुको, हेल्प मी विद दीज शॉर्ट दिस पेपर्स आउट, मेरी मदद करो इसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यानी अलग अलग करने के लिए। वन साइड यूज्ड ओवर हियर, एक साइड पर तुम जो है यूज्ड पेपर रखो, यानी जो यूज्ड पेपर हो किस तरह, बोथ साइड यूज्ड हियर, एक तरफ जो है दोनों साइड यानी एक तरफ जो है केवल वो पेपर रखो जिस तरफ केवल एक तरफ यूज हुआ हो, यानी पेपर के दोनों साइड हम लोग यूज करते हैं और कोई कोई में पेपर का केवल वन साइड यूज होता है। तो वन साइड का जो पेपर यूज हुआ हो वो एक तरफ रखिए, दोनों साइड का जो पेपर यूज हुआ हो वो एक तरफ रखिए, और जो ब्लैंक पेपर है यानी जो बिल्कुल सादा पेपर है उसे एक तरफ रखिए। द वर्क वाज ईजी बट टाइम कंज्यूमिंग,
काम तो बहुत आसान था, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था, यानी हमको इस काम को करने में काफ़ी समय बर्बाद हो रहा था। What are you going to do with these, grandpa? I asked him, trying my best to sound non-egoistic. मैंने दादाजी से पूछा और उनको ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं बहुत जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ उनसे। मैंने उनसे पूछा कि ग्रैंडपा, इन सब चीज़ों का आप क्या करेंगे? दीज कंप्यूटर पीपुल डोंट रेस्पेक्ट पेपर। ये कंप्यूटर पीपुल यानी जो कंप्यूटर को यूज करने वाले लोग हैं वो पेपर का रेस्पेक्ट नहीं करते। एवरी डे दे थ्रो अवे ऑल दीज सीट्स। प्रतिदिन जो है ये सभी सीट्स को इधर उधर फेंक देते हैं। दे हैव गिवन मी द कीज टू ओपन द गेट फॉर द स्वेपर। इन लोगों ने हमको चाबी दी है कि स्वेपर आएगा, झाड़ू लगाने वाला, और उसी के लिए गेट ओपन करने के लिए दिया था। व्हेन ही कम्स एट 6 AM, जब वह 6 AM पर आता है। ही टेक्स दीज एंड गिव्स देम टू द जंक डीलर। उन्होंने उसको ले लिया और उसे एक कबाड़ी, जंक डीलर से मतलब होता है कबाड़ी, एक कबाड़ी वाले को इसे दे दिया। हु डिस्पोजेज ऑफ देम केयरलेसली। उसने उसको अपने कबाड़ वाले जगह पर ऐसे ही फालतू तरीके से लापरवाही के साथ उसे वहीं फेंक दिया। सो इन स्टेड आई डू हाफ हिज जॉब फॉर हिम। और इस वजह से हम लोगों ने देखा तो केवल अभी आधा काम ही किया था। आई वॉज अमेज्ड बाई हाउ मच इम्पोर्टेंस ही वॉज गिविंग टू सच ए सीमिंगली ट्राइबल मैटर। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि वह एक बहुत ही छोटा सा, जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ही छोटा सा काम था, जिसको वो इतना महत्व देने जा रहे थे। एवरी डे माई फ्रेंड्स आई वुड वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ सीट्स एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। और हम लोग ये देखते थे कि हम लोग रोज़ जो है सैकड़ों पेज अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम के अंदर या क्लास के बाहर भी ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं। अब आ जाइए आप लोग लास्ट पेज पर। पॉइंटिंग टू द यूज्ड पाइल विच वाज स्मॉलर ही सेड। फिर उसने जो है यानी दादाजी ने जो यूज्ड पाइल था, जो प्रयोग किया हुआ जो ढेर था, उस तरफ जो है उन्होंने पॉइंटिंग करते हुए, जो कि सबसे कम था, उन्होंने कहा, दीज आई विल गिव टू हॉकर डाउन स्टेयर्स। यह मैं अपने हॉकर को दूंगा जो कि नीचे अभी आ रहा होगा। द वन साइड यूज्ड पेपर आई विल यूज फॉर माई अकाउंट्स। जो एक साइड यूज्ड पेपर है वो मैं अपने अकाउंट्स के लिए रखूँगा। एंड आल्सो गिव सम टू द पुअर चिल्ड्रन एट द NGO। और कुछ पेपर्स को मैं जो है गरीब बच्चों को दूंगा जो कि मेरे पड़ोस में ही NGO में काम करते हैं। दे प्रैक्टिस मैथ्स ऑन देम। वो इस पर मैथ की प्रैक्टिस यानी मैथ का जो है रफ वर्क कर सकते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैं बहुत ही जो है शॉक्ड रह गया, यानी बहुत आश्चर्यचकित रह गया। आई लर्न दैट द ओल्ड मैन हैड बीन डूइंग दिस फॉर मंथ्स नाउ। मैंने यह सीखा कि यह वृद्ध आदमी यानी जो मेरे दादाजी हैं, ये जो है महीने भर, कई महीनों से ये काम कर रहे हैं। दिस वाज अ रियल कॉन्क्रीट जेन्युइन एफर्ट टू सेव पेपर एंड प्लैनेट। देखा जाए तो ये वास्तविक रूप से कॉन्क्रीट, जेन्युइन यानी ये बहुत ही सच्चा, कॉन्क्रीट माने ठोस, जेन्युइन माने सच्चा प्रयास है पेपरों को बचाने के लिए और इस प्लैनेट को बचाने के लिए। आई स्टेयर्ड एट द स्टेपजेनियन इन एव। स्टेपजेनियन इन एव, ए पर्सन हुज एज इज इन द 70s। मैं उस स्टेयर माने घूरना, मैं उसको जो है सुबह, एव माने यहाँ सुबह से मतलब है सुबह के समय, मैं उस 70 साल की अवस्था वाला मनुष्य को देख रहा था। ठीक है। सेप्चुजनेसियन। नो स्कूल एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट हैड एवर मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी। और किसी भी स्कूली एजुकेशन ने या उसका एनवायरनमेंट ने
इस प्रकार का कोई भी प्रकार का इम्प्रेशन मेरे ऊपर नहीं दिया। माई क्लासमेट्स, मेरे क्लास के दोस्तों ने या कोई किसी और ने भी इस तरह के पेपर के इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे नहीं बताया। बट हिज लोन इंडीवर, लेकिन उनका अकेला प्रयास, इंडीवर माने प्रयास, मेड मी रियलाइज एट ऑल, ये सारी चीज़ों को महसूस कराया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्रूली अंडरस्टूड, पहली बार मैं पूरी तरह से इस बात को समझ पाया कि पेपर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है और इस प्लैनेट को बचाने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो है पेपर कितना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।